ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, जैसे कि हल्दी को लेकर हमने बात की और हल्दी ने बहुत सारे, आपने रोगों के बारे में भी बताया कि किस किस में कौन कौन सा ये औषधि के तौर पे काम करती है, बल्कि हम तो यूं कहेंगे ये एक औषधि नहीं, एक महा औषधि के तौर पर है। आज के इस अंक में मैं जानना चाहूँगा कि हल्दी किस तरीके से पुरुषों के लिए लाभदायक है, क्योंकि अधिकांश हमने महिलाओं के लिए ही सुना कि रंग रूप के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, कॉस्मेटिक्स। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों का जो एक पुरुषत्व होता है, जो उनके गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, तो ऐसे में हल्दी किस तरीके से लाभ करती है? देखिए, हल्दी एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से लाभ करती है। अच्छा। सबसे पहले तो यह है कि जब भी बराती जाती है हाँ बिल्कुल। तो दूल्हे के बाप पे, उसके रिश्तेदारों की कमर पे हल्दी का पंजा लगाते हैं। हाँ, छापे मारते हैं ऐसे करके। हाँ। बिल्कुल, ये रिवाज होता है। तो आशीर्वाद होता है। हाँ जी। तो कहते हैं कि मर्दों से हल्दी भी गुपचुप प्यार कराती है। अच्छा। दूसरा है कि शादी होने के बाद जब सुहागरात लड़का बनाता है, लड़की जी बनाती जी है, जी। तो उनको हल्दी वाला दूध दिया जाता है। तो जो उनके अंदर कमजोरी आई है उसको हल्दी पूरा कर देती है। बिल्कुल जी। अब तीसरा इसका फायदा है सबसे ज़्यादा कि जब भी किसी को जनेऊ धारण कराते हैं तो जनेऊ को भी हल्दी से रंगा जाता है, जी। तब जाके उसकी शुद्धता मानी गई है। अच्छा। और जितने भी सन्यासी हैं इनके कपड़ों को भी हल्दी से रंगा जाता है हम्म। ताकि ये रोग मुक्त रहें। रोग मुक्त रहे। हल्दी एक किस्म का एंटीबायोटिक है। हर रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे अग्नि सब चीज़ों को नष्ट करती है। नष्ट कर देती अब इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे आप काम करके आए और थके हुए हैं, शरीर टूट रहा है जी। और दूध आपके पास है नहीं, तो आप एक चम्मच एक गिलास पानी में हल्दी का उबाल के जैसे चाय पीते ऐसे पिए, तो पीने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपका शरीर की थकावट दूर होगी। जी। परंतु लेकिन गुरुजी, हल्दी में कोई स्वाद तो ऐसा होता नहीं है जो जैसे पिया जाए तो फीका ही फीका सा आएगा स्वाद, कुछ ऐसा मिलाया जाए उसमें? धीमा सा कड़वा स्वाद होता है। अच्छा, तो कुछ ऐसी चीज मिलाई जाए जिसमें स्वाद भी आ जाए और सेहत भी अच्छी शहद बनी मिला लो रहे। अच्छा। या बिना मसाले गुड़ मिला लो, स्वाद भी आ गया। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि आप हल्दी को सुबह शाम पानी में उबाल के या दूध में उबाल के ले रहे हैं तो आप गर्म सर्द जगह जहाँ मर्जी जाए आपको नज़ला जुकाम नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जो नज़ले जुकाम के कीटाणु हैं उसको हल्दी समाप्त कर देती हल्दी समाप्त कर देती है। जो ठंड का और सर्दी का प्रकोप है उसको भी शांत कर देती है। क्योंकि हल्दी में एक किस्म की, जैसे नीम पीपल बढ़ के पेड़ के अंदर ठंड का पैदा होती है, ऐसे खून के अंदर ठंड का पैदा करती है। और जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ हर किस्म का कीटाणु नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी अभी आपने गर्मियों की बात, सर्दियों की बात की, क्योंकि अक्सर हम जब सुनते भी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जब सुनते हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि हल्दी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और ये गर्म करती है शरीर को। तो ऐसे में कोई एक ख़ास मौसम जिसमें इसका सेवन किया जाए? देखिए, दिसंबर से लेके फरवरी तक हल्दी उखाड़ी जाती है। अच्छा। अब कच्ची हल्दी वहाँ से ला के धो करके कद्दूकस करके और इसको घी में भून लें और इसके अंदर चाहे आप शहद मिलाएं चाहे बिना मसाले का गुड़ मिलाएं,
अब इसमें से सुबह शाम 10-10 ग्राम आप हल्दी खाते हैं दूध के साथ, तो आप ये समझो कि 1 साल के लिए आपका शरीर वज्र हो गया। यानी 1 साल तक वो काम करेगी। कोई भी आपसे गलत चीज खाई गई तो उसका खून के अंदर असर नहीं होगा। कोई भी जहरीली चीज आपको काट गई तो उसका असर नहीं होगा। आपने देखा होगा कि तैया, भीड़, मधुमक्खी जब काटती है तो कितना बेथा दर्द होता है। बहुत ज़्यादा। परंतु हल्दी को तेल में या घी में हल्का सा गर्म करके उस पर लेप कर देते तो एकदम शांति आती और जार उतर जाता है। तो हल्दी को अब एक रूप में नहीं, बीमारी के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। आप समझो कि आपका पेशाब रुक गया। हाँ बिल्कुल। पेशाब खुल के नहीं आ रहा, दर्द दे के आ रहा है, तो 1 चम्मच हल्दी आप चाहे दूध में उबालें चाहे पानी में उबालें और नीचे उतार के उसका टेम्परेचर जब 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसको सिप सिप करके पिए। तो इसके पीने के 15-20 मिनट के बाद आपको खुल के पेशाब आ जाएगा। और हल्दी यदि आप उचित मात्रा में खा रहे हैं और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं तो आपको जिंदगी में कभी लीवर में, पैंक्री में, पित्ते में, गुर्दे में, तिल्ली में कोई शिकायत नहीं होगी। तो रोग कहाँ से आएगा? रोग तो तभी आएगा जब आपका लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा और खाया पिया पेट में सड़ेगा, अंदर जाके गुर्दे पे ऐसे बैठे जैसे खड़े पानी में काई जमती है, तो फिर रोगों की भरमार होती है। तो बिल्कुल